हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती हैं वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका जो एंगल बी है वो है हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल बी जो है वो है हमारा 45 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि जो किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स होता है उनका सम 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल ए हमारा दे रखा है 45 डिग्री, एंगल बी है हमारा 90 डिग्री एंड एंगल सी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल सी हो गया वो हमारा 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल्स के जो दो साइड्स हैं वो थर्ड साइड के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइड ए बी है और बी सी है वो साइड ए सी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरम के अनुसार ये जो दोनों साइड्स होंगी ए बी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब यहां पे हम ले लेते हैं सपोज ए बी इज इक्वल टू ए, देन हमारा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए, देन हमारा बी सी भी क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट हम इस ट्रायंगल ए बी सी पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारा ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है, ए बी हमारा बेस है एंड बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों साइड्स का जो लेंथ है वो हमारा ए है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को जब रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा a एंड 2 को हम रूट में ही रहने देंगे। देन ए सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a रूट 2। तो यहाँ पे हमारा ए सी जो साइड है उसका लेंथ आ गया हमारा a रूट 2। तो यहाँ से हम 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 45 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू होती है वो देखते हैं हम। तो हम इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 45 डिग्री की। सो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा बी सी एंड बेस जो बेस होगा वो हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, जो कि है हमारा A, एंड हाइपोटेन्यूस है हमारा A√2। तो 45 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 1/√2। सिमिलरली cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारा A, हाइपोटेन्यूस हमारा A√2, देन ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे हमारे पास tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा A है और बेस भी हमारा यहाँ पे A है, तो ये हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारा A, परपेंडिकुलर भी हमारा A, देन ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम कॉसेक की 45 डिग्री पे वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा A√2 एंड परपेंडिकुलर हमारा A, देन ये हो जाएगा हमारा √2। नेक्स्ट यहाँ पे सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। तो ये हो जाएगा A√2 डिवाइडेड बाई A, तो ये हो जाएगा हमारा √2। तो यहाँ पे ये सारी हमारी 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हो गई। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो AB साइड होगा वो इक्वल होगा हमारा BC के, एंड BC जो होगा वो इक्वल होगा हमारा AC की। तो तीनों साइड यहाँ पे आपस में इक्वल हैं, तो इसे हमने मान लिया कि साइड का जो लेंथ है वो 2a है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लेंथ हो गया ये 2a, इस साइड का लेंथ भी हमारा 2a, एंड इस साइड का लेंथ भी हमारा हो गया 2a। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट A से साइड BC पे। सो नेक्स्ट ड्रॉ अ नॉर्मल AD from A to BC। ठीक है, हमने यहाँ पे A से एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है AD साइड BC पे। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, एंड ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। एक चीज़ और होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये तीनों हमारे 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 60 डिग्री, और ये टोटल भी हमारा हो जाएगा, ये टोटल 60 डिग्री। ठीक है, अब जब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ABD को लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABD। यहाँ पे जो तीनों एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री।
एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए बी डी है वो हमारा 60 डिग्री प्लस एंगल बी डी ए हमारा दे रखा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल, एंड एंगल बी ए डी हमें फाइंड करना है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी ए डी हो जाएगा हमारा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो एंगल बी ए डी यहाँ से मिल गया हमें 30 डिग्री, ये वाला एंगल मिल गया हमें 30 डिग्री, ठीक है। तो जब ये पूरा एंगल जो ए है वो 60 डिग्री है और एंगल बी ए डी 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल जो सी ए डी होगा वो भी हमारा 30 डिग्री होगा। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड है इनकी ए बी इक्वल है हमारा ए सी के, ए बी इक्वल है हमारा ए सी के, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के जो कि है हमारा 60 डिग्री, एंड एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के जो कि है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट हो जाएगा विथ ट्रायंगल ए सी डी बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल हमारे कन्ग्रुएंस हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ए डी इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, एंड ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी के जो कि हमारा 2a। तो यहाँ पे जो होगा बी डी वो इक्वल हो जाएगा डी सी के, बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा डी सी के बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी जो आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब बी डी इक्वल है डी सी के, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू है हमारा बी सी। अगर हम बी सी को देखें, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पे जो साइड बी सी है उसका लेंथ हमने मान रखा है 2a,
और यहाँ से हमें मिल गया बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिला है बी डी इज इक्वल टू डी सी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी सी के जगह पे बी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 BD इज इक्वल टू 2A। देन BD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A, ठीक है। जब BD A हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, DC भी वो हमारा A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पाया है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो BD हो गया हमारा A एंड DC भी हो गया हमारा A। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABD को यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा AB का लेंथ था वो था हमारा 2A, और ये हमने फाइंड किया है A। सो अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारा ए बी जो है वो है हमारा 2A, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू बी डी हमारा A है प्लस AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो इस A स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3A स्क्वायर। देन AD इज इक्वल टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम A स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा A रूट 3। देन AD इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल गया A रूट 3, ठीक है। ये साइड का जो लेंथ हमें मिल गया है A रूट 3। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का लेंथ पता चल गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस 60 डिग्री एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा AD परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये BD एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AB। सो परपेंडिकुलर कितना है हमारा A रूट 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारा 2A, ठीक है। A से A हमारा कैंसिल, देन ये हो जाएगा 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा A एंड हाइपोटेन्यूज हमारा 2A, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर है हमारा A रूट 3 एंड बेस हमारा A, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट cot 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, देन बेस है हमारा A
एंड परपेंडिकुलर a√3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। नेक्स्ट हमारा कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है हमारा 2a एंड परपेंडिकुलर हमारा a√3। a से a कैंसिल, देन ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई √3। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे होगा हमारा सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेन्यूस है हमारा 2a एंड बेस हमारा है यहाँ पे a, तो ये हो जाएगा 2। सो ये हो गई हमारी 60 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो चलिए अब हम 30 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू को देखते हैं क्या होता है हमारा। तो ये 30 डिग्री एंगल के लिए सबसे पहले हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा BD परपेंडिकुलर, एंड बेस जो होगा वो हो जाएगा हमारा AD। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा है A एंड हाइपोटेन्यूस हमारा 2a, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल पे साइन की वैल्यू। नेक्स्ट कॉस 30 बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारा a√3 डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाई 2। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, देन a डिवाइडेड बाई a√3, ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई √3। cot 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा a√3 एंड परपेंडिकुलर हमारा a, तो ये हो जाएगा √3। कॉसेक 30 डिग्री हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारा 2a एंड परपेंडिकुलर हमारा a, तो ये हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेन्यूस हमारा है यहाँ पे 2a एंड बेस है हमारा a√3। a से a कैंसिल, देन 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये सारी हो गई हमारी 30 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट हम 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम पॉइंट जो C है, ठीक है, जो पॉइंट C है अगर उसको स्लाइड करते जाएं पॉइंट A और B दोनों को फिक्स रखते हुए, तो यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा, यहाँ पे हमने C को स्लाइड करना स्टार्ट किया उसके पोजीशन से, और यहाँ पे हमने पॉइंट जो C है उसको B पे लाके मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जैसे ही स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे C पॉइंट को, वैसे ही ये जो एंगल होगा हमारा एंगल A, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा एंगल है, यहाँ पे घट के थोड़ा छोटा हो गया ऊपर वाले फिगर से जो एंगल A है। फिर लास्ट में हमने क्या किया कि पॉइंट C को लाके मिला दिया है पॉइंट B पे, तो जो एंगल A होगा वो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, एंगल A हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, और जो लेंथ हो जाएगा साइड BC का, क्योंकि पॉइंट C और पॉइंट B दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, फिगर 3 में देखेंगे हम। तो जो लेंथ हो जाएगा साइड BC का वो भी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, साइड BC का लेंथ हमारा 0 हो गया। तो अब यहां से हम
0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो साइन 0 डिग्री, इस वाले ये वाला एंगल हमारा 0 हुआ है, जो एंगल ए है वो हमारा 0 हुआ है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC एंड बेस क्या होगा हमारा AB, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा AC इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट C को स्लाइड करके पॉइंट B पे मिला दिया है, तो BC इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें, एंड यहाँ पे जो हमारा AC है, ठीक है, AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC इज इक्वल टू, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे जो AC है वो इक्वल हो जाएगा हमारे AB के, ठीक है, AC जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा हमारा AB के, ठीक है। यहां से हम देखेंगे पॉइंट B और C कोइंसाइड कर गया है, ठीक है, तो AC और AB हमारा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारा AC। तो यहाँ पे BC हमारा 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई AC, ये क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम cos 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AC। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया है कि जो AB है वो इक्वल है AC के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई AC। अब AC को हम लिख सकते हैं ABB, ठीक है, तो AC के जगह पे हमने लिख दिया AC, AC के जगह पे AC के जगह पे हमने लिख दिया AB, तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई AB, ये कैंसिल होके हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, ठीक है, और बेस हमारा क्या है AB। तो BC तो हमारे पास 0 मिल गया है, तो 0 डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट cot 0 डिग्री क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है यहाँ पे हमारा AB एंड परपेंडिकुलर हमारा है BC, ठीक है, तो AB डिवाइडेड बाई BC हमारा क्या है 0 है। तो किसी भी नंबर को जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड है। ये वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक 0 डिग्री, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC। तो AC एंड BC हमारा क्या है 0, BC की वैल्यू हमने 0 फाइंड किया यहां से, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेक 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC एंड बेस हमारा AB, और यहाँ पे AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो AC को लिख सकते हैं AB हमारा AC के इक्वल है, तो AB के स्थान पे हम लिख सकते हैं AC, तो ये हो जाएगा 1। तो सेक 0 डिग्री की भी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 1। तो ये थी हमारी 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे एट 90 डिग्री, ठीक है।
तो इसके लिए भी हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट जो BC है उसको हम फिक्स रख रहे हैं और जो पॉइंट A है उसको जो साइड AB के अलोंग B की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये एंगल A है, जैसे ही हम पॉइंट B की तरफ स्लाइड करते जाएंगे तो ये एंगल A की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और जैसे ही ये पॉइंट B पर पहुंचेगा एंगल A का जो वैल्यू हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री और ये जो साइड है AB, साइड AB का जो लेंथ हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे जब हम स्लाइड करके B पॉइंट पे लाएंगे तो एक ही पॉइंट पे दोनों ये A और B दोनों आ जाएंगे, तो AB इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो BC होगा BC वो इक्वल हो जाएगा AC के। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे जो साइड AC है वो धीरे धीरे BC की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जाके जो लास्ट में जब पॉइंट A और B कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों लाइंस भी आपस में कोइंसाइड कर जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, तो चलिए अब 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को देखते हैं। साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, जो बेस होगा एंगल A के लिए वो क्या हो जाएगा हमारा AB, परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा AC। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, हाइपोटेन्यूस है हमारा AC। अब यहाँ पे AC और BC आपस में इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट यहाँ पे हम cos 90 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। cos 90 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूस हमारा AC। अब यहाँ पे AB की जो वैल्यू है वो 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट tan 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारा BC एंड बेस है हमारा AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई 0 क्योंकि जो AB है वो 0 है तो किसी भी नंबर्स को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। cot 90 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस है हमारा AB एंड परपेंडिकुलर हमारा BC। AB हमारा है 0 डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट cosec 90 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमारा है AC एंड परपेंडिकुलर है हमारा BC और AB और AC और BC दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 1। एंड sec 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेन्यूस है हमारा AC एंड बेस है हमारा AB। सो AC डिवाइडेड बाई 0 ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। sec 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो ये सब हो गई 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू।
तो अभी हमने जितनी भी वैल्यू फाइंड की उसका यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप साइन और कॉस की वैल्यू को याद रखें तो आप आगे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को आप याद रख पाएंगे, क्योंकि साइन इज इक्वल टू होता है साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप कॉसेक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कॉस की वैल्यू याद है, ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो यहाँ पे अगर आपको कॉस की वैल्यू याद है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप सेक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे टैन की वैल्यू को अगर फाइंड करना है टैन की, तो टैन ए इज इक्वल टू होता है हमारा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप टैन की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉसेक का बता दिया कि साइन का याद रहेगा आपको तो कॉसेक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू अगर आपको याद है तो सेक की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कॉट ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो यहाँ पे भी हम कॉस और साइन की वैल्यू से कॉट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।